तो दोस्तों ये यूथ कंपटीशन टाइम का ये 5वां पेपर है हिस्ट्री का प्रैक्टिस करने के लिए। तो लीजिए ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? BC चौधरी, RC मजूमदार, GN शर्मा। तो आपका सही उत्तर है इसमें से RC मजूमदार। दूसरा प्रश्न, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, शेख खालिदा जिया या काजी नजरुल इस्लाम? तो सही उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम पर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? RC मजूमदार, के दत्ता, SR मल्होत्रा, VP मेनन? तो आपका सही उत्तर है VP मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। चौथा प्रश्न, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? JL नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन या वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर आपका है JL नेहरू। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष JL नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड इरविन ने? तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूला का विरोध किया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विजयनगर राज्य में सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे? समयाचार्य अथवा देसरी, कावालकार अथवा अरसू कवलकार, धर्मोपंच अथवा धर्मदेश, परसोकाण अथवा ध्रुवराज? तो आपका सही उत्तर है समयाचार्य अथवा देसरी विजयनगर राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। 7वां क्वेश्चन, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1881, 1861, 1891, 1833? तो आपका सही उत्तर है 1881। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार 1881 में लागू किया गया। 8th, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्रगुप्तार, गीता रहस्य या संवाद कौमुदी? तो सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है जिसमें इनके विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रताप या फिर पुरंदर सिंह? तो आपका सही उत्तर है नाना साहब को धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 10, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था? अवध से, बिहार से, कानपुर से या फिर लखनऊ से? तो आपका सही उत्तर है बिहार से कुंवर सिंह का संबंध था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? तो सही उत्तर है 10 वर्ष, 12, 14 या 15? तो आपका सही उत्तर है लगभग से 10 वर्ष। क्वेश्चन 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, MA अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी? तो आपका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बॉम्बे? आपका सही उत्तर है बैंक ऑफ कलकत्ता भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था। नेक्स्ट 14, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था? 10%, 8%, 5% या 3%? तो आपका सही उत्तर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या विल्सन? तो आपका सही उत्तर है वाटसन। क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 16, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने BR अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया?
बहिष्कृत भारत के प्रकाशन हेतु, हरिजन बंधु के प्रकाशन हेतु, मूक नायक के प्रकाशन हेतु या स्वराज्य के प्रकाशन हेतु। तो आपका सही उत्तर है सी, मूक नायक के प्रकाशन हेतु। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को मूक नायक के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन 17, दलदली स्थल सुतानती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक या जॉन सरमन। तो आपका सही उत्तर है जॉब चरनाक ने दलदली स्थल सुतानती में 1690 में कलकत्ता की आधारशिला रखी। क्वेश्चन 18, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? बटाई, जरीब, कानकूत या जब्ती। तो आपका सही उत्तर है जब्ती। राजा टोडरमल द्वारा जब्ती भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था। नेक्स्ट, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? सैयद मोहम्मद हमदानी, शेख अब्दुल कादिर, शेख नूरुद्दीन या बाकी बिल्ला। तो आपका सही उत्तर है शेख नूरुद्दीन। कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक शेख नूरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो पहली टिप्पणी देख लीजिए, बासरा जो इस्लामिक कानून मानते थे और बेसरा जो इसमें बंधे नहीं थे। सूफी घरानों के मोटे तौर पर विभाजित दो संप्रदाय हैं। अगली टिप्पणी, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी के दो सबसे प्रमुख सूफी सिलसिले थे। चिश्ती भारत में सक्रिय थे, दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जबकि दक्षिण और आसपास के इलाकों में सुहरावर्दी के क्षेत्र थे। खानखा में रहने वाले प्रमुख रहस्यवादी ने व्यापक रूप से सिलसिले की रहनुमाई की। तो आपका इसमें से सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? रामदास, सूरदास, तुलसीदास या तानसेन। तो आपका सही उत्तर है तुलसीदास। अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? परनर, अव्वैयार, इलंगो अडिगल या मामूलनर। तो आपका सही उत्तर है मामूलनर ने तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है। क्वेश्चन 23, दारा सिकों को मुलाहिद किसने कहा था? औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा या मोहम्मद काजिम। तो आपका सही उत्तर इसमें से है ए, औरंगजेब। दारा सिकों को मुलाहिद औरंगजेब ने कहा था। नेक्स्ट, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत या दीवान इंसा। तो आपका इसमें से सही उत्तर है दीवान वजारत। शेरशाह के शासन के समय दीवान वजारत राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो आपका सही उत्तर है अकबर। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? काजी उल कुज्जात, काजी उल हज्जात, काजी फैज उल अस्लाम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका इसमें से काजी उल कुज्जात। मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर काजी उल कुज्जात को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिच, कैप्टन हॉकिंस या जॉन मिल्डन हॉल। तो आपका सही उत्तर है थॉमस स्टीफेंस। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? तो पहला, वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था, ये क्या है? बिल्कुल से सही है। वह गंगा जल का पान करता था, सही है। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया, यह सही है। वह कभी किसी मंदिर में नहीं गया था, ये गलत है, वह मंदिर में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30,
इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज तुगलक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति, विद्वानों की एक समिति? तो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, मजलिस एक खलवत थी। नेक्स्ट 32। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ज़कात, सिंचाई कर, जजिया या फिर खुम्स? सही उत्तर है सिंचाई कर। सिंचाई कर एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया। क्वेश्चन 33। एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा लेकिन वहाँ मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी, वो कौन सा क्षेत्र था? तर्कशास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या फिर इतिहास? तो सही उत्तर है इतिहास। वह विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा लेकिन वहाँ मुसलमान लेखकों ने निपुणता दिखाई। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? पान, अफीम, नील या फिर आम? तो सही उत्तर है नील। सल्तनत काल में नील नामक नई फसल का प्रयोग लाना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन 36। उस्र क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, युद्ध की लूट में 1/5 भाग राज्य का हिस्सा? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। क्वेश्चन 37। तुजुर्मा बारही किस विषय से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है? आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, संगीत, दर्शन? तो आपका सही उत्तर है ज्योतिष। तुजुर्मा बारही ज्योतिष से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है। क्वेश्चन 38। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गौरी? तो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। वह मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यवहारिक दूतमंडल भेजे? राजराज, राजेंद्र, कुलोतुंग या उपयुक्त सभी ने? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी ने। सभी चोल शासकों ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे। नेक्स्ट, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या फिर कोषाध्यक्ष? तो आपका इसमें से सही उत्तर है ग्राम सभा। लगान वसूली का माध्यम ग्राम सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या फिर विष्णुगुप्त? तो सही उत्तर आपका है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? तो देख लीजिए मृदंग, वीणा, रबाब या फिर मंजीरा? तो सही उत्तर है वीणा, एक वाद्य यंत्र जो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43। विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था मालखाना के नाम से, 98 के नाम से, संग्रहणी के नाम से या फिर भंडार के नाम से? तो सही उत्तर है 98 के नाम से विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था। क्वेश्चन 44। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान? तो सही उत्तर है दिव्यावदान जो स्रोत है चंद्रगुप्त को मौर्य को क्षत्रिय मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 45। निम्नलिखित में से किस के साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित हैं? सांची बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सारनाथ बौद्ध विहार या कुशीनगर बौद्ध विहार? तो सही उत्तर है सारनाथ बौद्ध विहार।
धर्मयज्ञ शब्दावली सारनाथ बौद्ध विहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक में, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या बौधायन धर्मसूत्र से। तो आपका सही उत्तर है महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत से संबंधित है। क्वेश्चन 46, नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से? ये महाभारत से। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। ऋग्वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक साहित्य से, जैन साहित्य से या फिर बौद्ध साहित्य से। तो आपका सही उत्तर है उत्तर वैदिक साहित्य से राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार। देखिए मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज़ बनाई है, आप देख लीजिएगा अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम सूची और द्वितीय सूची, वेदांत सूत्र, वैशेषिक सूत्र, योग सूत्र, पूर्व मीमांसा, इनको आपको सुमेल करना है। तो देख लेते हैं। पहले वेदांत सूत्र आपका वाद नारायण से संबंधित है, वेदांत सूत्र वाद नारायण। उसके बाद वैशेषिक सूत्र कणाद, योग सूत्र पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका, निमेष, कार्स या यव? तो आपका सही उत्तर है यव। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई यव कहलाती थी। क्वेश्चन 50, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से या फिर खिलौनों से? तो सही उत्तर है मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? हुलास, सोथी, आलमगीरपुर या कोल्डिहवा? तो सही उत्तर है कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश का वह स्थल जो सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। 52वां, घसीटी बेगम, शौकतजंग, राजवल्लभ और यार लतीफ़ जानी दुश्मन थे? नवाब अलीवर्दी खां के, नंद कुमार के, सिराजुद्दौला के या फिर सुजाउद्दौला के? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला के। घसीटी बेगम, शौकतजंग, राजवल्लभ और यार लतीफ़ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात? तो ये देख लीजिए माप का अनुपात क्या था? 1:3, 1:4 या 1:4 या 1:2:5? तो आप देख सकते हैं, कोशिश करिए, बी सही उत्तर है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 54, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एच.डी. संकलिया या डी. टेरा? तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है? कायथ, आहाड़, गिलुंद या फिर महेश्वर? तो आपका सही उत्तर है आहाड़। प्रागैतिहासिक काल का आहाड़ स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 56, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी? तो सही उत्तर है चिरांद। नवपाषाण काल का चिरांद ही वह स्थल था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो आप पढ़ लेते हैं। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। तो ये बिल्कुल से गलत है, बाकी सब सही हैं। कौन से सही है मेसोलिथिक युग के बारे में? वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों के गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। और चौथा है, सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था। तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 58, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? एस.आर. राव, बी.बी. लाल, के.एन. पुरी या वी.एन. मिश्रा? तो सही उत्तर है वी.एन. मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन किया। क्वेश्चन 59, निर्वसित, वर्जित या अनिर्वसित, अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है? यास्क के निरुक्त में,
पाणिनि की अष्टधाई में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाणिनि की अष्टधाई में निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों का उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा। 61 वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बसावन, दशरथ, बिशनदास या फिर मनोहर? तो सही उत्तर है आपका बिशनदास। वह हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन 62 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह या फिर मेदिनी राय? तो सही उत्तर है हेमू। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक था। क्वेश्चन 63 ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल या इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट? तो सही उत्तर है प्रीवी काउंसिल। तो ये दोस्तों ये 5वां पेपर था और 5 पेपर को मैं कंबाइन भी करके एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग एक जगह पे 1 घंटे में ये देख लें। प्रैक्टिस करते जाइए मित्रों और सुझाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।